आज के इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बताने जा रहा हूँ। चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। आवेश के गुण पहला जो गुण है वह है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज, आवेश के योग की प्रकृति। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, according to this property of charge, charge can be added by simple algebraic sum। चार्ज को, आवेश को साधारण बीजगणितीय योग के द्वारा जोड़ा जा सकता है इस प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। बट ड्यूरिंग एडिशन नेचर ऑफ चार्ज कैन बी टेकन इनटू अकाउंट। जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। According to this property of charge, charge can be added by simple algebraic sum during addition. The nature of charge can be taken into account। आवेश के इस गुण के द्वारा, इस गुण के कारण आवेशों को साधारण बीजगणितीय योग से जोड़ा जा सकता है। जोड़ते समय आवेश की प्रकृति को भी देखना है। ड्यूरिंग एडिशन नेचर ऑफ चार्ज कैन बी टेकन इनटू अकाउंट। आवेश का जो नेचर है वह भी देखना है कि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे यहां ध्यान दीजिए, सपोज दैट दो चार्ज है, Q1 है 12 नेगेटिव चार्ज और Q2 है 10 पॉजिटिव चार्ज। दोनों को हम लोग को ऐड करना है। तो सिंपल अलजेब्रिक सम की तरह नेट चार्ज, क्या कहते हैं इसको, परिणामी आवेश,
नेट चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2। नेट चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 हो गया 12 नेगेटिव चार्ज, Q2 हो गया 10 पॉजिटिव चार्ज। अब यहां ध्यान दीजिए कि 12 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव, सॉरी 12 नेगेटिव एंड 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, बाकी बचेगा केवल 2 नेगेटिव चार्ज। ये सम हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज सम हो गया 12 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव का। ठीक है, इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, तो सेकंड प्रॉपर्टी बताते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। संरक्षण according to this property of charge, charge neither be created nor be destroyed, but only transferred from one body to another body. आवेश के इस गुण के अनुसार आवेशों को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल भेजा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। पहले इस बात को लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम समझाते हैं। According to this property of charge, charge neither be created nor be destroyed, but only transferred from one body to another body. आवेश के इस गुण के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है।
एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। तो जरा देख लीजिए इसको कैसे। चलिए पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए कैसे। मान लीजिए कि यह कोई ग्लास रॉड है, शीशे की छड़। यह है ग्लास रॉड, शीशे की छड़, और यह है सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ रेशम का कपड़ा। ग्लास रॉड पर सिल्क क्लॉथ से ऐसे ऐसे रगड़ दिया जाता है। सपोज दैट ये सिल्क क्लॉथ, ये ग्लास रॉड है, ऐसे ऐसे रगड़ दिया जाता है। द ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। तब क्या होता है, जैसे आप हाथ रगड़ते हैं तो क्या करते हैं, दोनों हाथ को रब करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो रबिंग का मैकेनिकल वर्क है, ये जो यांत्रिक कार्य इसको हम लोग कहेंगे, मैकेनिकल वर्क इसको कहेंगे, यह मैकेनिकल वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो आप जिस तरीके से हाथ को रगड़ते हैं, हाथ को रब करते हैं, तो हीट एनर्जी में आपको प्राप्त होता है। उसी तरह से ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो हीट एनर्जी मिलेगा। वह एनर्जी दोनों को ही मिलेगा, समान रूप से वह एनर्जी दोनों को मिलेगा। लेकिन ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ पर आ जाएगा। तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा, सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलेगा? तो आगे चैप्टर्स में हम चर्चा करने वाले हैं कि किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए। मिनिमम एनर्जी चाहिए, या प्रत्येक सरफेस के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। मिनिमम एनर्जी का एक वैल्यू होगा। कम से कम उतना एनर्जी देने पर ही सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल सकेगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है 12 में ही, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा जरा ध्यान दीजिए। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? एटम है। सबसे छोटा पार्ट कौन सा है किसी भी वस्तु का? एटम है। और एटम के सेंटर पर एक हॉलो स्फीयर है, एक खोखला गोला है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं हिंदी में। इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इस तरीके से यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। 7 ऑर्बिट पढ़िएगा केमिस्ट्री में। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे कम है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा अधिक है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा और अधिक है।
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ये सब पढ़ना है केमिस्ट्री में 11th में, और हम भी आपको पढ़ाएंगे एटम एंड न्यूक्लियस मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में। इसमें हम आपको यह बताएंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूनिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में कितना एनर्जी हो जाएगा, यहाँ 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से लेस नेगेटिव हो रहा है। लेस नेगेटिव होने का मतलब है कि बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए -3 से -2 हो गया, तो -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, नो डाउट -2 बड़ा है, -3 छोटा है। तो लेस नेगेटिव हुआ, -3 से -2 हुआ तो बढ़ गया, बड़ा हो गया। वह यहाँ भी फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह कम है, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक है। इसी तरीके से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी सबसे अधिक है। तो कहना यह है कि अगर बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाएगा तो जंप करके सेकेंड में जाएगा। सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन को, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी दिया जाएगा, जंप करके थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर बाहर से एनर्जी दिया जाएगा तो वह फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा। और इस तरीके से तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दिया जाएगा तो यह जंप करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाएगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर एनर्जी मिलेगा तो वह बाहर जाएगा। तो यहां भी ग्लास रॉड के सरफेस पर जो एटम है और उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वह एनर्जी प्राप्त करेगा। जब सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को हम रगड़ेंगे, रब करने का काम करेंगे, तो वह एनर्जी कौन प्राप्त करेगा, वह एनर्जी प्राप्त करेगा जो सरफेस पर एटम है और एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वह, और वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करके बाहर निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जाएगा कहाँ, जो उसके कांटेक्ट में रहेगा सिल्क क्लॉथ में, सिल्क क्लॉथ पर जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऐसा होने से क्या होगा, तो ऐसा होने से एक चीज और अभी अभी हम बता रहे थे कि जब एनर्जी दोनों ने प्राप्त किया तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से ही क्यों निकला। तो हम आपको बता दें, पहले भी अभी बताए हैं कि प्रत्येक वस्तु के सरफेस के लिए मिनिमम एनर्जी एक रिक्वायर्ड वैल्यू है। उस वैल्यू से कम एनर्जी मिलने पर सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी हमको प्राप्त हुआ, उस एनर्जी से ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वह एनर्जी सफिशिएंट था, लेकिन सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वह एनर्जी सफिशिएंट नहीं था। इसीलिए ग्लास रॉड से ही इलेक्ट्रॉन निकला, सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए बिफोर रबिंग, रगड़ने से पहले, बिफोर रबिंग, रगड़ने से पहले, रगड़ने से पहले ग्लास रॉड के पास 100 पॉजिटिव चार्ज, जस्ट एक एग्जांपल के लिए 100 नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज 0। यहां भी सिल्क क्लॉथ के पास भी 100 पॉजिटिव चार्ज, 100 नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज 0, जस्ट एक एग्जांपल के लिए। यानी बिफोर रबिंग दोनों पर चार्ज नहीं है, लेकिन आफ्टर रबिंग दोनों पर चार्ज आ गया। कहां से आया, आफ्टर रबिंग रगड़ने से पहले, रगड़ने के बाद, आफ्टर रबिंग रगड़ने के बाद
क्या होगा खुद देख लीजिए। मान लीजिए इस पर से 5 इलेक्ट्रॉन इस पर गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। तो क्या बचा खुद देख लीजिए। 5 नेगेटिव चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन के जाने का मतलब है 5 नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नेगेटिव चार्ज इसमें से 5 चला गया इस पर, तो केवल 95 बचा। इस पर कितना हो गया, इस पर हो गया 105 नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इस पर 95 नेगेटिव चार्ज 95 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, 5 पॉजिटिव चार्ज यहां बच गया, इसका सम करिएगा 5 नेगेटिव चार्ज बच गया। यानी कि ग्लास रॉड पर 5 पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पर 5 नेगेटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पर 5 नेगेटिव चार्ज, ग्लास रॉड पर 5 पॉजिटिव चार्ज। Glass rod is charged with 5 positive charge. Silk cloth is charged with 5 negative charge. ग्लास रॉड जो है 5 पॉजिटिव चार्ज से धनावेशित हो गया, धन आवेश से धनावेशित हो गया। सिल्क क्लॉथ जो है 5 नेगेटिव चार्ज से ऋणावेशित हो गया। आई बात समझ में? आज के इस वीडियो में इतना ही। तीसरे प्रॉपर्टी की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।